मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। एप्टीट्यूड सीरीज़ में टाइम एंड वर्क, इसका हम टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। किसी लेबर को या किसी वर्कर को कितना वेज या फिर कितना अमाउंट देना है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो हमें आज वर्कआउट करना है। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है दैट किसी भी पर्सन को या किसी भी वर्कर को अगर आपको वेजेस प्रोवाइड करने हैं, देन देयर वेज विल बी प्रपोर्शनल टू देयर एफिशिएंसी। ओके, द अमाउंट टू बी पेड टू अ वर्कर और अमाउंट टू बी पेड टू अ पर्सन फॉर डूइंग सम वर्क will be proportional to its efficiency. It will depends on its efficiency. So wage is proportional to efficiency of a person. वो उसके पर्सन की इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। अब इसके साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी अलोन कैन डू अ वर्क इन से 8 days. सो ए को लग रहा है 6 days, सो ए को लग रहे हैं 6 days, बी को लग रहे हैं 8 days. अगर मैं यहाँ से इनका टोटल वर्क निकाल लूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड द टोटल वर्क, सो दिस इज द टोटल वर्क. हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था दैट टोटल वर्क इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ दीज 2 days. सो इसका अगर मैं एलसीएम निकालूँ 6 और 8 का, सो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 3, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 2. तो यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 कॉमन है, दे 2 इज कॉमन, एंड यहाँ पे 3 अनकॉमन है एंड 4 अनकॉमन है. सो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 यूनिट्स. तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया? 24 यूनिट्स का टोटल वर्क आ गया. ठीक है. अब ए एंड बी अंडरटुक द वर्क. अब इन दोनों ने साथ में काम लिया टू डू इट फॉर 3200. अब इन लोगों ने एक पर्टिकुलर वर्क लिया जिसकी क्वांटिटी है 24 यूनिट्स की. उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो वर्क है ये 3200 के अमाउंट पे हम लोग लेंगे. बट क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ सी, उन्होंने सी एक पर्सन है उसकी मदद ली. दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days. सी की मदद से उन्होंने ये काम को 3 दिन में कंप्लीट किया. सो आई कैन से दैट टाइम इज नथिंग बट वर्क बाय एफिशिएंसी. आपको पता है टाइम क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी. उन तीनों ने साथ में काम किया और पूरा का पूरा काम 3 दिन में ख़त्म किया. सो टाइम टेकन बाय ए बी सी इज नथिंग बट 3 days एंड द वर्क वॉज 24 यूनिट्स. आपको पता है वर्क क्या था? 24 यूनिट्स था. ठीक है. इफिशिएंसी, आपको अभी तीनों की इफिशिएंसी लेनी पड़ेगी. दिस इज इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस इफिशिएंसी ऑफ बी प्लस इफिशिएंसी ऑफ सी. सो आई विल गेट इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज 24/3, दैट इज 8 यूनिट्स पर डे. आप देख सकते हैं तीनों ने साथ में काम किया और तीनों ने 8 यूनिट्स पर डे के हिसाब से पूरे काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लिया. ऑलराइट. बट आपको ये भी पता है कि ए की कैपेसिटी है 6 days की, बी की कैपेसिटी है 8 days की. तो आप यहाँ से इंडिविजुअल कैपेसिटी ए और बी का निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी. तो इसको निकालने के लिए सी, इफ आई वांट टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए विच इज नथिंग बट टोटल वर्क बाय टाइम टेकन बाय ए. सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज नथिंग बट 24 यूनिट्स का पूरा काम है और ए को समय लग रहा है 6 days का. तो 24/6, सो इट इज़ 4 यूनिट्स पर डे. मतलब ए की खुद की इफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे की. सिमिलरली अगर आप बी की इफिशिएंसी निकालते हैं तो टोटल वर्क है 24 का, उसमें आपको टाइम टेकन बाय बी कितना लग रहा है? दैट इज़ 8 days. तो 24/8 इज़ 3 यूनिट्स पर डे. सो मैंने ए की इंडिविजुअल इफिशिएंसी, बी की इंडिविजुअल इफिशिएंसी 4 and 3 वर्कआउट कर ली. एंड मुझे तीनों की इफिशिएंसी साथ में पता है, वो है 8 यूनिट्स पर डे. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए और बी की इफिशिएंसी पुट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सी, ए की इफिशिएंसी कितनी है? वो है 4. बी की कितनी है? वो है 3. तो आई विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ सी एज 8 माइनस क्या देना? 4 + 3 is 7. तो 8 - 7 इज 1 यूनिट पर डे. सो ए की इफिशिएंसी है 4, बी की इफिशिएंसी है 3,
सी की इफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम इफिशिएंसी सी की है, दैट इज़ 1 यूनिट पर डे। अब इन दोनों ने जो काम लिया था वो था 3200 अमाउंट का, बट इस पूरे काम को करने के लिए उन लोगों ने सी की हेल्प ली है। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी। अब सी को कितना पैसा देना है ताकि वो काम को पूरा कर सके। सो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सी टोटल अमाउंट कितना है? द टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, मैं अमंग ऑल की बात कर रहा हूँ। अमंग ऑल इज नथिंग बट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी ऑफ ऑल। सारे की इफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो टोटल अमाउंट है 3200 का, सबकी इफिशिएंसी कितनी है? वो है 8 यूनिट्स पर डे की। तो अगर आप यहाँ से इसको वर्कआउट करेंगे तो एक इफिशिएंसी के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर किसी की इफिशिएंसी 1 है तो आपको उसको 400 पे करना है, किसी की इफिशिएंसी 2 है तो उसका डबल पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी का शेयर कितना आता है? सी का शेयर उसके इफिशिएंसी के हिसाब से, सी का इफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से आप उसको 400 देंगे, दैट इज़ 400 इंटू 1, दैट इज़ 400 रुपीज़। बी का शेयर, यहाँ पे बी का शेयर कितना है? बी की खुद की इफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे और मैं 1 यूनिट का दे रहा हूँ 400 रुपीज़, सो इट इज़ नथिंग बट 1200 रुपीज़। लास्ट में ए का शेयर कितना बनता है? ए की इफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे की और 1 यूनिट का मैं दे रहा हूँ 400 रुपीज़, तो दिस बिकम्स 1600। सो आप देख सकते हैं अगर आप इनको टोटल करते हो तो आपका आंसर था 3200। सो इन दिस फैशन आई वर्कड आउट द शेयर which has to be given to C so as to complete the total work. So the share of C is 400 rupees per day और the total share is 400. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एफिशिएंसी मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।